मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113। मोहम्मद उस्मान 030061711415। मोहतरम हजरात, अज दी ए अजीमो शान फ़कीदुल मिसाल अपनी मिसाल आप व बिल वालिदैन एहसाना कॉन्फ्रेंस जो इस मुहम्मदी मस्जिद के अंदर इनकाद पजीर हो रही है, अज दे इस प्रोग्राम के अंदर मुल्क के नामवर खतीब माँ बाप के मौजू ते बेहतरीन खिताब करने वाले और अच्छे लहन के अंदर गुफ्तगू करने वाले मौलाना मोहम्मद नासिर मदनी साहब, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि प्रोग्राम शुरू नहीं होया हाले मदनी साहब तशरीफ ले आए ने और उन्होंने ही खिताब होना है। बहुत जल्दी उन्होंने खिताब शुरू होएगा। मैं इस प्रोग्राम की गर्दो गायत आप हजरात के सामने रखना चाहना कि इस मस्जिद के बानी साढ़े वालदे मोहतरम हज़रत मौलाना मुनीर अहमद शाकिर साहब जो अल्लाह की बारगाह च चले गए ने, उन्होंने 1984 के अंदर 1984 के अंदर इत्थे कोई कमरा कोई मकान नहीं सी। सब तो पहले ये मस्जिद वास्ते 2 कनाल जगह ली, एक कनाल है तो एक कनाले दे नाल है। वो अपनी कोशिश दे नाल लगे रहे। पहली बारी उन्हें अपनी मर्जी अपनी मदद आप दे तहत अस्सलाम वालेकुम उन्होंने खाना तो आ लेंदे आ जाता 15-20 मिनट तक आ जाता। और इसनों उन्हें अपनी कोशिश के तहत बनाया। एक बारी एक मंजिल का लैंडर पिया, विच गैलरी की जगह रखी, भाई तारफ होरां पता सारा। माशाअल्लाह उदों भी जुमा मैं पढ़ाता रहा और गर्मियों के अंदर मेहमान आने, नाले जुमा पढ़ना नाले चीनी का शरबत बना के कुछ इन्हों पियाना कुछ आप पीना। थोड़ी थोड़ी कोशिश जारी रही, लेकिन इन्ने पैसे नहीं सन हुंदे कि वह लैंटर पै जाए अगली गैलरी का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम किया, दोबारा साढ़े दोस्त ने मौलाना अब्दुल रहमान साहब ढोलन दे बड़े प्यारे और मोहसन ने, और उन्हां दे नाल माशाअल्लाह उन्हां दे नाल साडे अजीज आ जाओ उन्हां दे नाल साडे अजीज मौलाना मंसूर साहब कालों साहब पसरूर तो, और खसूसी शफकत इंजीनियर अब्दुल क्यूम बाजवा साहब टोरियां वाले दे। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। मुक्तदी मेरे आ गए ने माशाअल्लाह। उन्हां दी कोशिश ना दोबारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुहानू एडी वड्डी मस्जिद देती और जिहड़ी तुहाडे सामने मौजूद है। इनू अल्लाह जदों चाहे फिर नवे सिरे बना दे, जदों चाहे आबाद कर दे।
उन्होंने खलूस की बरकत सी कि अल्लाह ताला ने, तुसी देख रहे हो कि कितनी खुली जगह अल्लाह पाक ने तौहीद वालियां एक जगह नसीब की। बैठे रहते हो जिथे बैठे रहते पुत्र, गल्लां नहीं करनी आपस च, आराम नाल बैठो। तो अज उन्हां दे वास्ते और तुहाडे सारियां दे मां बाप वास्ते दुआया तकरीब रखी है अज दी कि अज उन्हां सारे बुजुर्ग जो साडू दुनिया तो जुदाई दे गए ने, अज उन्हां वास्ते दुआ करिए ताकि कल नूं साडे वास्ते भी कोई दुआ करे। और इस प्रोग्राम नूं मैं तुहाडी मुहब्बत दे नाल शुरू कीता है और इसनूं इंशाअल्लाह ताला जंगल दे विच मंगल लग गया और मजीद हाले लगेगा इंशाअल्लाह। दोस्त आ रहे ने, जा रहे ने। जदों नूं तकरीर शुरू होनी है मदनी साहब दी, अल्लाह च यकीन है मेरा अल्लाह अज मस्जिद नूं भर देगा। और मैं 2-4 दिन पहले जिथे परला साउंड का डब्बा लगा उत्थे मेरी चारपाई होती, तो मैं सोचना पिया कि या अल्लाह इन्नी सर्दी है। तो एक मैनू बाबा कहन लगा जी जुमे तो फिर बारिशां शुरू हो रही। मैं कहा या अल्लाह सानू दिन दे ताकि मस्जिद की रौनक जी है दुबाला होए। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं इस काबिल नहीं कि अपने माँ बाप के एहसानां का बदला दियाँ। शायद तुहाडे च कोई काबिल होए कि अपने माँ बाप के एहसानां का बदला चुका दे। मैं एक हदीस सुनावांगा आप सरकार अलैहिस्सलाम दी। एक सहाबी ने अपने कंधियां ते अपनी वालदा मुहतरमा नूं उठा के गर्मी की शिद्दत के अंदर शिकल दोपहर के अंदर सफ़ा मरवा की साई और तवाफ और हज उमरे की शहादत करवा रहे ने। ते आके कहते ने अल्लाह के रसूल क्या मैं हक अदा कर दिता अपने माँ बाप का? फरमाया तू उन्हां दे हक की बात करना है, हाले तो तू माँ की उस रात का हक अदा नहीं किया जिदन तू जन्म लिया सी। जिस दिन तू जन्म लिया सी, इस वास्ते मेरे दोस्तों उन्हां दियां बातां करनियां ने तो सुनियां ने कि माँ बाप का अजर की है खिदमत का, ते माँ बाप की जुदाई की है। इंशाअल्लाह ज़रूर तुहानू भी सुकून आएगा, मैनू भी सुकून आएगा। हुण मैं इस प्रोग्राम नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल दे नाल शुरू कर रहा। प्रोग्राम के अंदर सब तो पहले तलावते कुरान मजीद मेरा बेटा छोटा इनाम बशीर वो तिलावते कुरान करेगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे 3 बेटे ने उन्होंने इन्नी कुवत दे के वो मस्जिद नूं आबाद कर, बजाय कि असी किसी को मंगीए, किसी के दस्ते सवाल दराज करिए। अल्लाह सानू इन्ना के दे कि असी इस मस्जिद नूं आबाद भी करिए और इस महल्ले नूं रोशन भी करिए। मेरी तमन्ना है कि इत्थे लाइट सारिਆਂ दी लगी होए, सारे रोशनी च बैठे होण और सारिਆਂ दे बच्चे कुरान पढ़े होण, हदीस पढ़े होण। और इहदे अगे मुश्किल कोई नहीं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक रहमत फरमानगे। हुण तुहाडे सामने साहबजादा इनाम बशीर तिलावते कुरान मजीद फरमाते ने और तिलावते कुरान मजीद तो बाद फौरन एक नात भी तुहाडी खिदमत च पेश करनगे। उन्हां अगे गुजारिश है तशरीफ लियान इनाम बशीर। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्ज़ा अलम यजिदक यतीमन फआवा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ालन फहदा ववजदक ज़ालन फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर ववजदक ज़ालन फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मस साइल फला तन्हर व अम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस व अम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवस्सौ बिल हक्कि व तवस्सौ बिस्सब्र वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवस्सौ बिल हक्कि व तवस्सौ बिस्सब्र आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खूब नामे मुहम्मद है ऐ मोमिनो जिसमें नुक्ता भी रब को गुवारा नहीं। खूब नामे मुहम्मद है ऐ मोमिनो जिसमें नुक्ता भी रब को गुवारा नहीं। जो उनकी मुहब्बत से मुँह फेर ले, जो उनकी मुहब्बत से मुँह फेर ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। दोनों
दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। उनके जलवों से रोशन है बहरो हरम, उनके जलवों से रोशन है बहरो हरम, किस जगह पर नहीं है खुदा का करम। उनके जलवों से रोशन है बहरो हरम, उनके जलवों से रोशन है बहरो हरम, किस जगह पर नहीं है खुदा का करम। अर्श से तूर तक, तूर से दूर तक, अर्श से तूर तक, तूर से दूर तक, ये वो दरिया है जिसका किनारा नहीं। खूब नामे मुहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गुवारा नहीं। जुल्म पे जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, जुल्म पे जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, जालिमों ये तुम्हारा गलत है ख्याल। जुल्म पे जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, जुल्म पे जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, जालिमों ये तुम्हारा गलत है ख्याल। दामने मुस्तफ़ा को हम कैसे छोड़ दें, दामने मुस्तफ़ा को हम कैसे छोड़ दें, इतना कमज़ोर ईमान हमारा नहीं। खूब नामे मुहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गुवारा नहीं। देखो कुरान में जा भी जा मोमिनो, देखो कुरान में जा भी जा मोमिनो, कैसे कैसे जी उनको मुखातब किया। देखो कुरान में जा भी जा मोमिनो, कैसे कैसे जी उनको मुखातब किया। कहीं ताहा कहा, कहीं यासिन कहा, कहीं ताहा कहा, कहीं यासिन कहा, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं। खूब नामे मुहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गुवारा नहीं। निस्बते मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज़ है, निस्बते मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज़ है, जिसको निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। निस्बते मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज़ है, जिसको निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। खुद खुदा ने नबी जी से फरमा दिया, खुद खुदा ने नबी जी से फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। खूब नामे मुहम्मद है ए मोमिनो, खूब नामे मुहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गुवारा नहीं। जो उनकी मुहब्बत से मुँह फेर ले, जो उनकी मोहब्बत से मुँह फेर ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। बकायदा अज दे प्रोग्राम दे स्टेज सैकटरी साहब बड़ी मज़ेदार बात है कि मैं इश्तिहार लाहौर दे के आया माशाअल्लाह, और मेरे इश्तिहार जो बरीकी च लिखा था, बरीकी ना बंदा पढ़ सकता है। मैं मौलाना नईम साहब का नाम मैं उन्होंने कहा बड़ा खूबसूरत लिखो, तो थले खतीब आजम पसरूर लिखा जी। उन्हें ना छोटा लिख छड़िया, लेकिन मेरी एक गल मनी हूँ, खतीब आजम पसरूर जरूर लिखा कि साड़ी मुहब्बत सारे ना बराबर है। सिर्फ यह वे कि अगले लिखन वाले कोई गलती कर जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इन्होंने दोस्तों के नाल बरकतां ने, इन्होंने दोस्तों के नाल बहारां ने, तो हुण वो माशाअल्लाह स्टेज सैकटरी करनगे। मैं चंद लम्हिਆਂ वास्ते, एक मेरा बेटा तिलावत कर रहा सी, नात पढ़ रहा सी,
दूसरे के मैं गुजारिश करांगा भी तुम ही को 10 मिनट वास्ते सिर्फ, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना कि बहुत सारे मेहमान आए ने। 10 मिनट वास्ते अपने ख्यालात दा इस मौजू के मुताबिक 10 मिनट तक अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो फिर साढ़े नईम साहब जोड़े ने वो स्टेज सैकटरी होंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे। नहीं खड़ा होएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अरसलहुल्लाहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वकज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम हक़ूक़ल उम्महात। हर किस्म दी हमदो सना बराई और किबरियाई अल्लाह वहदहू ला शरीक वास्ते ला तादाद दरूदो सलाम होन इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन आमिना दिलाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि दी ज़ात अक़दस ते मैं बिला तमहीद अपनी गल तुहाडे तक पहुँचाना। अदना जा तालिब इल्म होने के नाते मैं कुरान की जिहड़ी आयत तुहाडे सामने तिलावत की है एदा भी ओही उनवान है जिहड़ा इस पोस्टर का उनवान है, इस मजलस का इस महफिल का जिहड़ा उनवान है, कुरान की इस आयत का भी यही उनवान है। रब्बे कायनात ने आका अलैहिस्सलाम नु फरमाया मेरे महबूब पैगंबर ऐलान फरमा दियो। अल्लाह जी की ऐलान फरमाना है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू। अल्लाह पाक ने हतमी फैसला कर दिता है कि तुसी किसी दी इबादत नहीं करनी सिवाय मेरे तो इलावा किसी दी इबादत नहीं करनी। वबिल वालिदैनि इहसाना ते
जदों वालिदैन दे नाल हुस्ने सलूक करना है, अल्लाह दे ये फैसला कर दिता है कि वालिदैन नाल हुस्ने सलूक करना है। लेकिन मेरे महबूब दा भी बयान सुनते जाना। इस आयत की तफसीर करदियां होया आका अलैहिस्सलाम दी जुबान दे विचों आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम हुकूकल उम्महात। एक बारी कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते ने मेरे महबूब पैगंबर जी तुसी ऐलान किया है। आका फरमाते जे अल्लाह तू कुरान दे अंदर ऐलान किया है, मैं अपनी जुबान दे नाल कुरान दी तफसीर करदियां ऐलान करना वा। अल्लाह पाक ने माँ बाप की नाफरमानी नू हराम कर दिता है। अल्लाह पाक ने माँ बाप की नाफरमानी नू हराम कर दिता है। एक आन वाला आया आन के कहंदा है अल्लाह दे नबी जी मैनू ये ते दसोना सब तो बुरा गुनाह सब तो वड्डा गुनाह केड़ा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबी सब तो वड्डा गुनाह शिरक है। इस तो बाद पुछदा है आका जी इस तो बाद केड़ा सब तो वड्डा गुनाह है। आपने फरमाया इस तो बाद वालिदैन दी नाफरमानी करना है। उस तो बाद मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने सहाबी ओ तीसरे नंबर ते झूठी गल कहना है ते झूठी गवाही नू पेश करना है। वालिदैन दी नाफरमानी करना दूसरा बड़ा गुनाह। इसी तरह मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक होर आने वाला आया आन के फरमांदा है अल्लाह दे नबी जी मैनू दसो ना सब तो वड्डी नेकी केड़ी है। आपने फरमाया सब तो वड्डी नेकी है नमाज नू उहदे अव्वल वक्त ते पढ़ना। आपने फरमाया इस तो बाद उस सहाबी ने जो दूसरा सवाल किया इस तो बाद किदी वारी। आपने फरमाया इस तो बाद बिर्रुल वालिदैन वालिदैन दे नाल नेकी करना है। आपने ये जो तीसरा सवाल किया तीसरे नंबर ते केड़ी बड़ी नेकी है। आपने फरमाया सहाबी फिर सुन लै तीसरे नंबर ते नेकी सुन लै अल जिहादु फी सबीलिल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीसरे नंबर ते जहाद करना है। जहाद इन्ना बड़ा सवाब है अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे महबूब ने जहाद के बारे अंदर फरमाया सी कि हजे खून का कतरा जमीन ते नहीं गिरता। अल्लाह पाक जनता पहलों तैयार कर लेंदे ने मैं कुर्बान जावा। लेकिन एक पासे मुजाहिद है एक पासे माँ का फरमा बरदार है। एक पासे मुजाहिद है एक पासे बुढ़े बाप का फरमा बरदार है। अल्लाह पाक फरमाते ने मुजाहिद का सवाब ओदे माँ बाप दे सवाब नालों नीवा है। मुजाहिद दा सवाब नीवा ते माँ बाप दा सवाब उच्चा है। एक आखिरी हदीस सुनो ते बात नू खत्म करना। मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे कोल एक आन वाला आया अंसारी सहाबी आंदा है आन के कहंदा अल्लाह दे नबी जी मैनू ये ते दसो ना मेरे माँ बाप दुनिया तो चले गए ने मैं उन्हां दे नाल हुस्ने सलूक किस तरह करा। आपने फरमाया मेरे सहाबी पहली गल सुन लै पहली उन्हां वास्ते उन्हां दा जनाजा पढ़ना ही। दूसरा हुस्ने सलूक सीख लै। आपने फरमाया उन्हां जेड़े वादे कीते ने वादियां नू पूरा करना ही। तीसरा हुस्ने सलूक आपने फरमाया जेड़े वालिदैन दे अजीज़ो अकारब ने उहदे साथी ने उन्हां दे नाल हुस्ने सलूक करना है उन्हां दे नाल सिला रहमी करनी है। चौथा आपने फरमाया उन्हां वास्ते जदों भी नमाज पढ़नी है जदों भी अल्लाह दे नाल हम कलाम होना है ते उन्हां वास्ते मगफरत दी दुआ करनी है। अज असीं किस काम वास्ते इकट्ठे होए हैं उन्हां वास्ते मगफरत दी दुआ करन वास्ते अल्लाह दे अगे दुआ है। अल्लाह ताला वालिदैन दी कदर करन दी तौफीक अता फरमाए और जिन्हां दे चले गए ने अल्लाह ताला उन्हां नूं जन्नतुल फिरदौस दे अंदर आला मुकाम अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये अज़ीमुशान फ़क़ीदुल मिसाल प्रोग्राम जो कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जामिया मस्जिद मुहम्मदी अहले हदीस में मुनक़्क़द किया गया है और आप उसमें तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस तरह ये प्रोग्राम बड़ा ही अच्छा आला है, इसी तरह आज का ये प्रोग्राम, इसका मौजू बड़े ही प्यार मोहब्बत वाला आला मौजू है। व बिल वालिदैने एहसाना। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे जमात के माया नाज ख़तीब हज़रत मौलाना मोहम्मद नासिर मदनी साहब इंशाअल्लाह वो तशरीफ़ ला के इस मौजू पे मुफस्सल खिताब फरमाएंगे। और आपके लिए ये खुशखबरी है कि वो तशरीफ़ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह अपने वक़्त पे आपसे हम कलाम होंगे। स्टेज पे अभी तशरीफ़ लाए ज़िला नारोवाल की आन शान जनाब अब्दुल वहीद भट्ट साहब, हम उनके आने पे दिल की अथाह गहराइयों से उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। और इसी तरह स्टेज पे हमारे ज़िली नाज़म मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह शाकर साहब वो भी तशरीफ़ रखते हैं और दीगर उलमाए किराम अल्लाह के फ़ज़ल से आपके सामने तशरीफ़ रखते हैं। और इसी तरह हज़रत मौलाना कारी सैफुर्रहमान आसम साहब ऑफ डस्का, अल्लाह के फ़ज़ल से वो तशरीफ़ रखते हैं। और ज़िला सियालकोट की अहले हदीस यूथ फोर्स के जनरल सेक्रेटरी हाफ़िज़ यासर अनायत पसरूरी वो भी तशरीफ़ फरमा है। तो आज का ये प्रोग्राम बजाय इसके कि मैं आपके सामने अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम के फ़रामीन का तज़किरा करूं, इंशाअल्लाह उलमा इस मौजू पे लब कुशाई करेंगे। इस प्रोग्राम को आगे चलाते हुए मैं 5 मिनट के लिए दावत देना चाहता हूं मौलाना एहसान लाई ज़ई को कि वो आए और आपके सामने 5 मिनट के लिए अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मौलाना एहसान इलाही ज़हीद साहब अगर वो इधर हैं तो वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत दूंगा हाफ़िज़ हामिद नसीर साहब को कि वो आए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। हाफ़िज़ हामिद नसीर साहब, कोई भी नहीं। इसी तरह अब मैं, ठीक है, बरसाती करा नहीं। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ज़ामत देना चाहता हूँ हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमान जनाब अब्दुल वहीद भट्ट साहब को कि वो आएँ और आपके सामने अपने ख्यालात आलिया का इजहार फरमाएँ। ज़रा बेदार हो जाएं, अल्लाह की तौहीद का नारा बुलंद करें। नाराए तकबीर, शाने मुस्तफ़ा, उलमाए अहले हदीस, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जनाब अब्दुल वहीद भट्ट साहब। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आज की ये अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मसाल महफ़िल और मजलिस, जिसके अंदर अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स की कोशिश और कावश से मैं और आप अल्लाह के घर में हाज़िर हैं और उसके पाक कलाम और उसके महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। गुफ्तगू तो इंशाअल्लाह हम सब के लीडर रहनुमा हज़रत मौलाना मुफ्ती कफ़ैतुल्लाह शाकिर साहिब और दीगर उलमाए कराम फरमाएंगे। मैं तो हाज़री के लिए आपकी खिदमत में खड़ा हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ मोहतरम जनाब मुफ्ती साहब का, भाई यासर नायद साहब का, सैफुर रहमान साहब का और दीगर अहबाब गिरामी का कि जिन्होंने आप दोस्तों की ज़ियारत का मौका फराहम किया। जिस उन्वान के तहत आज का ये प्रोग्राम रखा गया है कि वालिदैन की खिदमत, अतात और उनकी शफ़क़त किस तरह हासिल की जा सकती है। हम आज जिस पुरफितन दौर से गुजर रहे हैं, नौजवान नस्ल सोशल मीडिया के जरिए अपने आप को बहुत एडवांस समझती है और वालिदैन को उन खुशकिस्मत नौजवानों को छोड़ के वो नौजवान जो ये समझते हैं कि वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं और इनकी सोच और हमारी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वालिदैन की गुफ्तगू को अपने लिए नागवारी समझते हैं। लेकिन उनको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये वो वालिदैन हैं, खा वो मदरसा में गए या स्कूल में नहीं गए, अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा और जन्नत इन्हीं के जरिए देनी है। अगर कोई ये समझे मैं बड़ी नमाजें पढ़ के, बड़े हज और सदका खैरात करके वालिदैन की नाराजगी के बावजूद जन्नत में चला जाऊंगा, ये उसकी गलत फहमी है। जन्नत का हसूल अगर मुमकिन होगा तो रब्बे काबा की कसम वालिदैन की खुशनुदी के साथ है। ये नौजवानों, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह मौका फराहम किया है कि अपनी जवानी से फायदा उठाते हुए इन बुढ़ापे में पहुंचने वाले वालिदैन की खिदमत करके महबूबे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पे अमल करते हुए जन्नत हासिल कर सकते हैं हम। और ये एहसान है अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम सब पे कि जिसने हमें मोहसिने कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा शफीक नबी अता किया, जिन्होंने लड़कपन, बचपन, जवानी, बढ़ापा गुजारने के हमें तौर तरीके बतला दिए और यह भी बतला दिया कि अगर आज तेरा बाप लाठी टेक टेक के चलता है तो नौजवान कल ये आलम तुझ पे भी आने वाला है। फिर तेरे बच्चे अगर आज अपने वालिद को, अपनी वालिदा मोहतरमा को इज्जत और तकरीम देगा, कल तेरी औलाद भी तुझे देगी।
अगर तूने आज उनको नजरअंदाज कर दिया तो तेरी औलाद उससे ज्यादा तुझे नजरअंदाज करेगी। लिहाजा आज के इस वक्त को गनीमत जानते हुए इन नेमतों का एहतराम भी करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। जब ये नेमत छिन जाती है तो उस वक्त पछताने का कोई फायदा नहीं। खुशकिस्मत है वो नौजवान जिनकी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वालिदैन जैसी नेमत से नवाजा है। पूछो उन नौजवानों से जिनसे ये नेमत छिन जाती है, रात को घर आए या ना आए, घर में कोई तड़पने वाला मौजूद नहीं होता। घर से कोई फोन करके ये नहीं पूछता कि बेटा किधर हो, रात हो गई घर क्यों नहीं आए। ये अल्लाह ने उन खुशकिस्मत नौजवानों की किस्मत में लिखे हैं जो खुशकिस्मत हैं, अल्लाह के नबी के तौर तरीके पे अमल करने वाले हैं। और इसके साथ साथ आज के पुरफितन दौर में जबकि आप अपने सोशल मीडिया पे भी यह मुलाहजा कर रहे हैं कि जहां वालिदैन का एहतराम लाजम है, उनकी खिदमत करना जरूरी है, इसी तरह जमात की क़यादत का अदब व एहतराम करना भी जरूरी है। जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और उसके महबूब ने वालिदैन की खिदमत का हुक्म दिया है, उसी अल्लाह और उसके महबूब ने जमात की क़यादत का अदब व एहतराम का भी हुक्म दिया है। जहां नौजवानों तुम पे यह जरूरी है कि अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखो, वहीं तुम पे यह भी फर्ज है कि जमात के अमीर को उसी नजर से देखो जो अल्लाह के महबूब ने हुक्म दिया है। और फिर इस मौका से फायदा उठाते हुए यह भी मैं बात करता चलूं, किसी जमात को क़यादत मिली होगी जिसके पास थोड़ा इल्म होगा, किसी जमात को क़यादत मिली होगी जिसके अंदर दीन के साथ साथ और बहुत से मामलात होंगे। लेकिन अहले हदीसों, अल्लाह की कसम तुम खुशकिस्मत हो को तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्रोफेसर साजिद मीर की सूरत में वो क़यादत फराम की है जो ना मजहबी जमातों के पास है ना सियासी जमातों के पास है। ये ऐसे बात नहीं कर रहा, अल्लाह के घर में खड़ा हूं और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि उस बुजुर्ग को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन से भी नवाजा और दुनिया से भी नवाजा। और फिर जब आपकी जमात एक प्रवास करते हुए, एक प्रवास के साथ पाकिस्तान की सरजमीन पे कुरान और सुन्नत के अलम को बुलंद करने के लिए यकसुई के साथ, इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ चल रही थी, फिर बहुत सी कुव्वतें आपकी इस इत्तेहाद की ताकत से खौफ ज़दा थी और इस तलाश में थी कि कब वक्त आए अहले हदीसों के अंदर दरार डाली जाए, इनको कमजोर किया जाए। इसलिए कि ये जब भी नारा लगाते हैं, इनकी जबान जब भी खुलती है, इनकी जबान से एक ही आवाज आती है कि पाकिस्तान की सरजमी पे अगर कोई परचम लहराएगा तो अल्लाह के महबूब का लाया हुआ निजाम लहराएगा। लेकिन ये बात बहुत सी कुव्वतों को नहीं समझ आती और उन्होंने फिर वही कोशिश की, जमात को कमजोर करने वाली चंद लोगों को जिनके अपने किरदार, मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता, सोशल मीडिया आप रोज देखते हैं, उन लोगों को चंद टकों की खातिर खरीदा गया, जमात के खिलाफ एक महाज खड़ा किया गया। इसलिए कि अगर प्रोफेसर साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह वो मजबूत होंगे, मरकजी जमीयत अहले हदीस मजबूत होगी,
आले हदीस यूथ फोर्स मजबूत होगी तो फिर उन लोगों को पाकिस्तान में शिर्क व बिद्दत का काम करने की इजाजत नहीं मिलेगी। और आज वो लोग जो जमात के खिलाफ जबान दराजी करते हैं, जो लोग जमात के खिलाफ, क़यादत के खिलाफ ऐसे ऐसे जुमले कहते हैं जो बाजारी लोग भी नहीं कहते, और फिर कहते हैं कि हम आलम हैं, हम दीन के दाई हैं। मैं सवाल करता हूं ऐसे लोगों से, वो कौन सा दीन है, वो कौन सा इस्लाम है जो उलामाए किराम और क़यादत के खिलाफ जबान दराजी की इजाजत देता हो। नौजवानों तुम भी सुनो, बुजुर्गों आपसे भी गुजारिश है, आज वक्त है कि हम अपनी जमात को मजबूत करें, अपने कायदीन के हुक्म पे लब्बैक कहें, इसलिए कि जब क़यादत मजबूत होगी, मरकज 106 रावी रोड मजबूत होगा, तो रब्बे काबा की कसम पाकिस्तान में इस्लामी निजाम का रास्ता खुद ब खुद हल होता जाएगा। यह वो मिशन है जिसको लेके आपकी जमात मरकजी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान वतन के कोने कोने में पैगाम दे रही है कि लोगों, अगर इन बम धमाकों से निजात चाहते हो, पाकिस्तान में अमन और सुकून चाहते हो, पाकिस्तान की फजाओं में अगर प्यार और मोहब्बत का नारा बुलंद करना चाहते हो, तो उसके लिए आओ, अल्लाह के कुरान की तरफ आओ, महबूब कायनात के फरमान की तरफ आओ। ये वो हल है जिससे अमन और सुकून हासिल होगा। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा इसलिए कि अकाबरीन जमात तशरीफ़ फरमा है और उनकी इंशाअल्लाह मुफस्सल गुफ्तगू होगी। आखिर पे मैं दोबारा मुंतज़मीन आज के प्रोग्राम के उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने आज अल्लाह के घर में मुझे और आपको इकट्ठा करके उसके फरामीन से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाई। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समान नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। गुफ्तगू कर रहे थे अब्दुल वहीद भट्ट साहब। हजरात, आज का ये प्रोग्राम जिसका उन्वान बिलखुसूस व बिलवालिदैन एहसाना इसलिए रखा गया कि मौलाना बशीर अहमद शाकर साहब, उनके वालिद मोहतरम मौलाना मुनीर अहमद शाकर साहब रहमहुल्लाह, जिन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद रखी, इस मस्जिद के वो बानी बुनियाद रखने वाले हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक जब तक इस मस्जिद से काल अल्लाह और काल रसूल की सदा बुलंद होती रहेगी, अल्लाह के फजल से उस मरहूम के लिए जो है ये सदका जारिया बनती रहेगी। हजरात, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। मौलाना बशीर अहमद शाकर साहब के वालिद मोहतरम को और उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और उनका ये जारी किया हुआ सदका जारिया उनकी नजात का ज़रिया बनाए। तो हजरात, जनाब मौलाना बशीर अहमद शाकर साहब के बड़े बेटे गुफ्तगू कर रहे थे और यकीन जाने बड़ी खुशी हो रही थी कि वो अल्लाह के फजल से उन्होंने अपने बेटों को इस रास्ते पे लगाया है। हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला इन बच्चों को दीन का दाई, किताब व सुन्नत का खादम, मसलक के हक की खिदमत करने वाला और मरकजी जमीयत अहले हदीस का इनको दस्तो बाजू और पासबान बनाए। तो हजरात मोहतरम, अब मैं खताब के लिए दावत देना चाहता हूँ जनाब मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह शाकर साहब, जो कि नाज़िम तबलीग हैं सूबा पंजाब मरकजी जमीयत अहले हदीस के। उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपने मखसूस अंदाज में
आपके सामने गुफ्तगू फरमाएं मोहतरम जनाब हाफिज कफ़ायतुल्लाह शाकर साहब। और उनकी आमद से पहले ज़रा थोड़ा सा हिलिए, बेदारी का सबूत दीजिए। आप कुछ सुस्त लग रहे हैं। जब मुकर्रर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी उसकी ज़ुबान पे आए तो आपने खामोश नहीं बैठना, बल्कि क्या कहना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नेकियां हासिल करनी है। और जब कुरान की आयत पढ़ी जाए तो आपने सुबहान अल्लाह की सदा बुलंद होनी चाहिए, इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं। नाराए तकबीर। माशाअल्लाह ये मस्जिद का हाल भरा हुआ है तो आपकी आवाज़ इतनी पस्त है। नाराए तकबीर। शाने मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, मसलक हक, मसलक अहले हदीस, उलमाए अहले हदीस, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, जनाब मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह शाकर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल वालिदु औसतु बाबुम मिन अबवाबिल जन्ना। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, आज की ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस जो हमारे नहायत काबिल कदर भाई ख़तीब ज़ीशान वाइज़ खुशलहान हज़रत मौलाना बशीर अहमद शाकिर साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला नाज़िम तबलीग मरकज़ी जमीयत अहले हदीस तहसील पसरूर, ख़तीब आज़म मरकज़ अहले हदीस फैसल कॉलोनी पसरूर ने बड़ी मोहब्बत अक़ीदत से मुनक्कद की है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से अपने ममदू मौसूफ़ मौलाना बशीर अहमद शाकिर साहब को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ, जिन्होंने आज इस जामे मस्जिद में ये बज़म सजाकर आप अहबाब को मदऊ किया। उलमाए किराम तशरीफ़ लाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम अहबाब की तशरीफ़ आवरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।
और हम सब के लिए आज की इस बज़म को ज़रिया नजात बनाए। मुझसे कबल आपसे हम कलाम थे शेर अहले हदीस मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के जान निसार और अमीर मोहतरम हज़रत अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह ताला के वफ़ादार जनाब अब्दुल वहीद भट्ट साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहु व ताला इनकी मोहब्बत, इनके जज्बात अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हजरात, आज का ये प्रोग्राम, आज की ये कॉन्फ्रेंस, आज का ये जलसा जिस प्यारे नाम से और जिस गर्ज़ो गायत से इनेकाद पजीर है वो है बिल वालिदैन एहसाना। हजरात, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक कीजिए और जिस हस्ती की दुआए मगफरत के लिए, दर्जात की बुलंदी के लिए आज का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, हमारे बुजुर्ग आलम बाअमल नमूना असलाफ हजरत मौलाना मुनीर अहमद शाकिर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज वो हम में मौजूद नहीं। आज वो अल्लाह सुब्हानहु व ताला के मेहमान बन चुके, अपने आबाई गांव देपोके में आराम फरमा रहे हैं। रब की बारगाह में दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। वो चले गए मगर उनकी हसनात, उनकी नेकियां, उनकी बुलाई, उनकी अच्छाई आज भी उनके लिए सदका-ए जारिया की हैसियत रखती है। वो मौजूद नहीं मगर ये जामे मस्जिद मुहम्मदी अहले हदीस क़यामत तक कायम रहेगी, क़यामत तक उनके लिए सदका-ए जारिया रहेगी। वो हम में मौजूद नहीं मगर उनका कायम करदा मदरसा दारुल किताब व सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, क़यामत तक मौजूद रहेगा और रब की जन्नत में उनके दर्जात की बुलंदी का बायस बनता रहेगा। हजरात, जरा गौर कीजिए, एक मर्द दरवेश रब की तौहीद का मतवाला, सरवरे कायनात की सुन्नत से अकीदत, मोहब्बत और जुनून की हद तक प्यार करने वाला। हजरात, गौर कीजिए, जो दुकानात का मालिक नहीं था, मकानात का मालिक नहीं था, जिसकी कोठियां और मुरब्बे जिला सियालकोट और जिला नारोवाल में मौजूद नहीं थे, एक मर्द दरवेश गुमनाम सिपाही कराची से किताब और सुन्नत की तालीम हासिल करता है और जिला सियालकोट, जिला नारोवाल में करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर, शहर शहर, एक एक मोहल्ला में जाके रब की तौहीद की दावत देता रहा, इस्लाह मुआशरा के लिए काविश करता रहा, सरवरे कायनात की सुन्नत की तरफ बुलाता रहा। और जिसको अल्लाह सुब्हानहु व ताला ने दो बेटे अता फरमाए, कुर्बान जाइए उनकी मोहब्बत पे, कुर्बान जाइए उनकी जोहदे मुसलसल पे। अपने बेटों को इंजीनियर तो ना बना सके, डॉक्टर तो ना बना सके, सियासतदान तो ना बनाया, इक्तदार और इख्तियार की हवस उनके कुलूब व अज़हान में रोशन नहीं की। रब की तौफीक से दोनों बेटों को लगाया तो रब की राह पे लगाया। एक बेटा कुरान का हाफिज था, हाफिज अब्दुल रऊफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो दूसरा बेटा हजरत मौलाना बशीर अहमद शाकिर की शक्ल में आज भी करिया करिया रब की तौहीद का ऐलान फरमा रहा है। ये उनके लिए सदका जारिया है। अल्लाह सुब्हानहु व ताला
हाफिज अब्दुल रऊफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मौलाना की ज़िंदगी में, उनकी हयात मुस्तार में इस कायनात को छोड़ के चले गए। अल्लाह मेरे उस भाई को जो पसरूर के शामलूक कब्रिस्तान में आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी वफात के बाद उनका मिशन रुका नहीं, उनकी आवाज दबी नहीं, उनकी पुकार बेजान हुई नहीं, आज भी तवाना है, जिंदा है, ताकतवर है। दुआ कीजिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी जिस्मानी और रूहानी औलाद की सूरत में इस आवाज को क़यामत तक तवाना रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, उनका खून, उनके बरखुरदार, उनके जिगर गोशा, उनके फर्जंदे अर्जुमंद आज भी उन्हीं के मिशन पे कारबंद हैं। बेटा हमारा भतीजा इब्तिसाम बशीर, जो आपसे हम कलाम था, आपको मुबारक हो। मौलाना मुनीर अहमद शाकिर रहमतुल्लाह ताला अलैह का पोता भी अल्लाह की तौफीक से 7 साल से जामिया सल्फिया फैसलाबाद में ज़ेरे तालीम है और आइंदा साल इंशाअल्लाह बुखारी पढ़ के सनद याफ्ता आलिम बन के इस मस्जिद में जुमा का खुतबा दिया करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी औलादों को, हमारे अइज़्ज़ा व अकारिब को, हमारे प्यारों को मौलाना मुनीर शाकिर रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद की तरह और उनकी तीसरी नस्ल उनके पोतों की तरह किताब और सुन्नत का खादिम बना। हजरात जरा गौर कीजिए, मौलाना मुनीर अहमद शाकिर रहमतुल्लाह ताला अलैह और बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े दिरहों दीनार के मालिक, रियाल गिनने वाले और बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले, 5 मरला की मस्जिद, 5 मरला का मुदरसा रब की जमीन पे कायम नहीं कर सके। मौलाना शाकिर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने बेटे बशीर अहमद शाकिर का मकान और महल तो नहीं बनाया, रब की रजा के लिए 1 कनाल की मस्जिद बना दी है, 1 कनाल का मुदरसा बना दिया है। यह उस मर्दे दरवेश का काम है जो मुरब्बों का मालिक नहीं था, जिसके बड़े बड़े मकानात दुकानात नहीं थी, जो बड़ा बरसरे रोजगार नहीं था, जिसकी माली हैसियत बड़ी मुतवस्सत और मुतवव्वल थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी ये हसनात अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हमें भी उनकी रूहानी औलाद होने के नाते से उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारा अलमिया ये है कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। हमारा अलमिया ये है कि जो मौजूद हैं, जिस तरह हजरत भट्ट साहब जिक्र कर रहे थे, उनकी पगड़ियां उछालते हैं, उनकी किरदार कुशी करते हैं, उनके बारे में बकवासात करते हैं, झूठे इल्जामात आयद करते हैं और जो चले गए उनकी हसनात, उनकी अच्छाई का अल्लाह तौफीक दे तो तज़किरा खैर करते हैं। हजरात आइए जो चले गए उनकी हसनात का भी जिक्र कीजिए, जो मौजूद हैं उनको भी खिराजे तहसीन पेश कीजिए। जहां तक ताल्लुक है वालिदैन का, माँ और बाप का, सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं अल वालिदु औसतु बाबुम मिन अबवाबिल जन्ना। कहा लोगो तुम्हारा बाप जन्नत के दरवाजों में से दरमियाना दरवाजा है। जिसका जी चाहता है अल्लाह जन्नत के दरवाजे उसके लिए वाह कर दे, उसको चाहिए अपने बाप की खिदमत करे, परवरदिगार क़यामत के रोज उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देंगे। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात। जन्नत की तलाश के लिए जंगलात का रुख करने वालों, जन्नत की तलाश के लिए तसव्वुफ की सीढ़ियों पे चढ़ने वालों,
जन्नत की तलाश के लिए दर दर की भीख मांगने वालों, जन्नत की तलाश के लिए दुनिया से मुंह मोड़ने वालों, सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं और तुम्हारी जन्नत रब ने तुम्हारे घर में रखी है। अपने बाप की खिदमत करो, अपनी माँ की खिदमत करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारी जन्नत वाले दैन की खिदमत के सिला में रख दी। हजरात, जिसने वालिदैन की खिदमत की, वालिदैन की दुआएं ली, आज हम दुआ के लिए पीर साहब के पास जाते हैं, कारी साहब के पास जाते हैं, मौलाना के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। हम दुआ के लिए बड़े लंबे सफर करके अपने अकाबिर और बुजुर्गों को दावत देते हैं। कहा लोगों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वालिदैन को ये मुकाम अता फरमाया है। तेरे लिए अल्लाह के 70 वली, 70 उलमा दस्ते सवाल दराज करके दुआ करते रहे। वो चाहे कबूल कर ले, चाहे मुस्तरद फरमा दे, अपने बाप से दुआ करा ले, अपनी माँ से दुआ करवा ले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वालिदैन की दुआ को कबूल फरमाएंगे, कभी मुस्तरद नहीं फरमाएंगे। और जिसने माँ बाप की दुआ ली, हजरात, शेखुल कुरान, खतीब पाकिस्तान, सरमाया अहले हदीस, मिल्लत सल्फिया की आन और शान, हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। मौलाना शेखुपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, लोगों, जब पाकिस्तान 1947 में मार्ज़े वजूद में आया, फरमाते हैं मेरी उम्र थी 30 साल, 30 साल का जवान था। मेरे वालिद मोहतरम ज़ईफ़ुल उमर, बुढ़ापे की कैफियत, मैं नौजवान था, वो बुजुर्ग थे। हमने हिंदुस्तान से हिजरत की। फरमाते हैं मेरे बाप पैदल चल नहीं सकते थे, ना रेल का सफ़र, ना बसों और गाड़ियों का सफ़र, ना आसाइशें, ना सहूलतें, पैदल के सफ़र करके इस क़याम में, इस पाकिस्तान में, पाकिस्तान के क़याम के लिए अपना हिस्सा शामिल करने वालों में मौलाना शेखुपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इसमें गिरामी भी आता है। फरमाते हैं पैदल चले, मेरे बाप चल नहीं सकते थे, मैंने अपने बाप को अपने कंधों पे उठाया और हिंदुस्तान से सफ़र करते हुए रब की तौफीक से लाहौर में पहुँचे। फरमाते हैं लाहौर से उठाया, रास्ते में क़याम करते हुए कई दिनों की मुसाफत के बाद लाहौर पहुँचने वाले और फिर लाहौर से अपने बाप को कंधों पे उठाया। फरमाते हैं शेखुपुरा में आके आबाद हुए। शेखुपुरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मस्जिद में खिताबत का मेरा फरीज़ा लगा दिया, मेरे ज़िम्मा एक मस्जिद लगा दी। फरमाते हैं हम गांव में रहते थे, जुमा के रोज़ सुबह मैं अपने जानवरों के लिए चारा बनाता, दोपहर के वक़्त वालिद मोहतरम को कंधों पे उठाता, मस्जिद में आता, मिंबर पे खड़ा होकर जुमा पढ़ाता, सामने वालिद मोहतरम तशरीफ़ फरमा होते। नमाज जुमा की अदायगी के बाद फिर अपने बाप को कंधों पे उठाता, गांव ले जाता। फरमाते हैं मेरे वालिद मोहतरम फरमाया करते थे, मोहम्मद हुसैन, अल्लाह करे तू मुझे अपने कंधों पे उठाए फिरता है, अल्लाह करे सारा पाकिस्तान तुझे अपने कंधों पे उठाए फिरे। वो फरमाया करते थे। हजरात, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं, किताब व सुन्नत पे अथॉरिटी का दर्जा रखने वाला मुबल्लिग और आलिम दीन नहीं। फरमाते हैं मेरे बाप की दुआ के असरात हैं, कोई खतीब पाकिस्तान कहता है तो कोई शेखुल कुरान कहता है। हजरात, ये बाप की दुआ थी जिसने एक कम पढ़ी हुई हस्ती को खतीब पाकिस्तान और शेखुल कुरान का मनसब अता फरमाया। और इस मनसब के लिए शहीद मिल्लत हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी एक किताब अज़मत सहाबा के हवाला से और मुनकरीन सहाबा की तरदीद के हवाला से अरबी ज़ुबान में छपी। उसका इंतसाब किसके नाम पे किया? उसमें लिखा हुआ है, मैं अपनी इस किताब को
अख्तबुल खुतबा फिल पाकिस्तान मौलाना शेखुपुरी के नाम से मंसूब करता हूँ। हजरात, ये वालिदैन की खिदमत है, बाप की खिदमत है। और इमामुल अशर मौला मीर हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अमीर मोहतरम हजरत अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर, उनके दादा मोहतरम, उनके जद्द अमजद मौलाना मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कमोबेश 130 किताबों के मुसन्निफ मौलाना मीर सियालकोटी फरमाते हैं, मैंने मुहद्दिस पंजाब हजरत मौलाना वजीराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके सामने जानवे तलम्मुस तय किए। 10 साल तक किताब व सुन्नत का इल्म हासिल करता रहा, फारग तहसील हुआ। सियालकोट अपनी मस्जिद इब्राहिमी में पहुंचा। रमज़ान की आमद है। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ जी मैं मस्जिद में नमाज तरावी की इमामत के लिए, कुरान मजीद सुनाने के लिए एक हाफिज़ कुरान का इंतज़ाम कर लूँ जो रमज़ान के महीना में हमें कुरान मजीद की तिलावत सुनाएगा। माँ ने कहा, बेटा तू 10 साल तक पढ़ता रहा, आज मुसल्ला इमामत पे तू खड़ा नहीं होगा तो मेरे अरमानों का खून हो जाएगा। अर्ज किया, माँ जी मैं हाफिज़ कुरान नहीं, मैंने उलूम में कुरान, उसूल तफसीर उसूल हदीस तमाम उलूम हासिल किए, फ़नून पे अथॉरिटी का दर्जा हासिल किया, मगर मैं कुरान मजीद को अपने सीना में जमा नहीं कर सका। फरमाया, बेटा मैं तो चाहती थी मुसल्ला इमामत पे इब्राहिम खड़ा हो और पीछे हम खड़े हो के रब का कुरान सुने। मौलाना मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने अर्ज की, माँ जी आप दुआ फरमा दें, दस्ते सवाल दराज करना आपका काम है, मेहनत मैं करूँगा, अल्लाह बरक़ात का नज़ूल फरमाएगा। माँ ने हाथ दराज किए, कहा अल्लाह मेरे इब्राहिम के सीने में अपना कुरान जमा फरमा दे, अल्लाह मेरे इब्राहिम के सीने को कुरान के लिए खोल दे। फरमाते हैं माँ दुआ कर रही है, मैं पहला पारा याद कर रहा हूँ, रमज़ान का चांद नजर आया, मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए, पहला रोज़ा, पहला दिन, पहला पारा सुना दिया, दूसरा दिन दूसरा पारा, तीसरा दिन तीसरा पारा। उधर रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े मुकम्मल हो गए, इधर मौलाना मीर सियालकोटी के 30 पारे मुकम्मल हो गए। हजरात, ये माँ की दुआ है, वालिदैन की खिदमत कीजिए, वालिदैन से दुआ लीजिए। आखिरी बात, उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, आपने नाम सुना पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी, बहुत बड़े अकाबिर, ख़त्म नबूवत की तहरीक में नुमाया किरदार अदा करने वाले मौलाना मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह ताला अलैह पेशावर से तहरीक के ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस से शिरकत फरमा के वापस आ रहे हैं। गोलडा पहुँचे, अहबाब ने कहा पीर साहब से मिलते जाएं। पीर साहब को खबर हुई, अपनी दरगाह से बाहर निकल के मौलाना सियालकोटी का इस्तकबाल किया। नमाज असर का वक्त है, मौलाना को बड़े प्रोटोकॉल के साथ अपनी मस्जिद में, अपनी दरगाह में लेके आए और ऐलान करवाया, अपनी मस्जिद के स्पीकर पे ऐलान करवाया, लोगों आ जाओ, नमाज असर की इमामत आज इमामुल असर मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी करवाएंगे, मैं पीर मेहर अली शाह गोलड़वी उनकी इक्तदा में नमाज अदा करूँगा। लोगों ने कहा, बाबा जी पीर साहब हजरत ये अहले हदीस हैं, ये वहाबी हैं, लोग इनको गुस्ताख समझते हैं, माशअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आप मुसल्ला इमामत पे खुद खड़े हूँ, मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह ताला अलैह से इमामत ना करवाएं। मौलाना पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी अपने मिंबर पे बैठे, ऐलान किया, कहा लोगों मुझे शरक से लेकर गरब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक एक सीना दिखा दो जिस सीने में रब ने अपना कुरान 30 दिनों में जमा किया हो। कहा लोगों ये वो हस्ती है जिसके सीने को रब ने रोशन किया, ये वो हस्ती है जिसके सीने में कुरान रब ने जमा किया। माँ की दुआ की बरकत से फरमाया
मैं वक़्त का पीर सही, तुम्हारा मुक्तदा सही, मगर आज मुसल्ला इमामत पे हाफिज मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी होंगे। और कायनात ने देखा, चश्मे फलक ने देखा, मुसल्ला इमामत पे माँ की दुआ से हाफिज कुरान बनने वाला वो मुसल्ला इमामत पे खड़ा है, और पीर मेर अली शाह साहब गोलड़वी उनके पीछे खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं। हजरात, ये वालिदैन की दुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, मौलाना मुनीर अहमद शाकिर रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके नक्शा कदम पे उनकी औलाद है, उनके पोते हैं, तो मौलाना हाफिज मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनकी औलाद हकीकी औलाद तो थी नहीं। अपने भतीजे के बेटे जनाबे प्रोफेसर साजिद मीर साहब को अपने घर में पाला, और मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह तआला अलैह और उनकी ज़ौजा मोहतरमा में ये वलायत की आगोश जनाबे प्रोफेसर साजिद मीर साहब को दी। प्रोफेसर साजिद मीर अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान हज़रत भट्ट साहब, आप सुन के हैरान होंगे, मदीना मुनव्वरा में एक दोस्त ने कहा, मीर साहब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको 35 साल तक जमात की क़यादत करने का एहसास बख्शा, पार्लियामेंट के रुकन हैं, इंटरनेशनल शख्सियत हैं। हज़रत मीर साहब, कोई हसरत, कोई ख्वाहिश जो आपका जी चाहता हो, फरमाने लगे, एक ही ख्वाहिश है, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं अपनी माँ से कहता, अम्मा मैंने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर दिया। मीर साहब 6 माह के थे, सिर्फ 6 माह के। जब वालिदा मोहतरमा वफात पा गई, फरमाते हैं, मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, मैंने अपनी माँ की ज़ियारत नहीं की, मैंने अपनी माँ की शफ़क़त हासिल नहीं की। मेरी बहनों ने बताया, मेरी फुफियों ने बताया कि तुम्हारी वालिदा मोहतरमा कहा करती थी, अल्लाह मुझे बेटा अता फरमाएगा, रब ने बेटा दिया। फरमाया करती थी, मैं अपने साजिद को कुरान का हाफिज बनाऊंगी। फरमाते हैं, बहनों से सुन के, अपनी फुफियों से सुन के मैंने कुरान मजीद याद करना शुरू किया। उस उम्र में जब प्रोफेसर थे कॉलेज में, अल्हम्दुलिल्लाह आज कुरान मजीद के हाफिज हैं, और सिर्फ मेरी तरह और कई मेरे दोस्तों की तरह नाम के हाफिज नहीं, नमाज तरावी रमज़ानुल मुबारक में मुसल्ला इमामत पे खड़े हो के मुसल्ला के हाफिज कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसी अजमत है। मैं समझता हूँ वालिदैन की दुआ से अल्लाह ऐसी बरकत अता फरमाता है। तारीख शाहिद है। भट्ट साहब तज़किरा फरमा रहे थे, फसाद करने वाले, फितना फैलाने वाले हजरात, तारीख शाहिद है। हमने अपनी जिंदगानी में देखा, जिस शख्स ने वालिदैन की दुआ से ये एजाज़ हासिल करने वाले हज़रत अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह ताला, उनसे टक्कर ली है, रब ने उसको नेस्तो नाबूद कर दिया है। मीर साहब का नाम आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज की इस बज़म को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मौलाना मुनीर अहमद शाकिर रहमतुल्लाह ताला अलैह, हाफिज़ अब्दुर रऊफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर हमारे मरहूमीन, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौलाना की औलाद, मौलाना के पोते, इन सब को उनकी तरह दीन का खादिम बनाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानी यसनैन इज़ हुमा फ़िल गारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। ये परवाने हैं शम्मे बागे हीरा के, ये परवाने हैं शम्मे बागे हीरा के, फिदाए नबी और मुकर्रबे खुदा के, नमूने हैं ये सीरत अंबिया के, ये पुतले वफा के, ये पैकर हया के। हज़रात मुहतरम, आज
मैं जिस गुलशन मोहम्मदी के फूल की खुशबू बखेरने चला हूँ, और वो ऐसी हस्ती है कि जिसका तारफ अर्श वाले ने सानी असनैन इज़हुमा फिल गार कहकर करवाया है। हज़रात मोहतरम, जब मैंने उस हस्ती की शान का अमैक नज़र से मुताला किया तो एक सवाल सदाए ज़हन पर उभरा कि हिजरत के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रफ़ाकत के लिए अबू बकर को क्यों मुंतखब फरमाया, और अयाम मर्जुल मौत में सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की अमामत का ताज उनके सर पर क्यों रखा। और उसका जवाब इस अंदाज में मिला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर सबसे पहले ईमान लाने वाले अबू बकर, सफाई पाक तीनत के मालिक अबू बकर, खतर पसंद इंतहाई बुलंदो बाला अखलाक के मालिक अबू बकर, सफाई पाक तीनत के मालिक अबू बकर, हर हाल में अपनी जान माल को इस्लाम की राह में निशावर करने वाले अबू बकर। अगर इस आदम खाकी के हालात का मुताला किया जाए तो तब ज़्यादा हकीकत सामने नजर आती है कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। जब मैंने उसे गुरबा मसाकीन की मदद करते हुए देखा तो इस नतीजे पर पहुंचा कि इसका असल काम ही यही है। अगर सदाए हक बुलंद करता हुआ और इस्लामी उसूलों की अशात के लिए सरगर्दा देखता हूँ तो जहन में आता है कि इस जद्दोजहद के सिवा इसे किसी चीज़ से वास्ता ही नहीं। अगर इबादत के लिए दरबार खुदाबंदी में देखता हूँ तो जहन में आता है कि इबादत के अलावा यह शख्स किसी चीज़ से दिलचस्पी नहीं रखता। कौन सिद्दीक है जिसकी ईमानी गैरत का ये हाल हो। जब ख़ास वही इलाही अल्लाह ताला का मजाक उड़ा रहा था तो बर्दाश्त न कर सके, चश्मे गज़ब से देखा और उस कदर उसके मुँह पर ज़ोरदार तमाचा दे मारा। कहा दुश्मन खुदा, अगर मुसलमान और यहूदियों के दरमियान मुआहदा न होता तो मैं अबू बकर तेरी गर्दन तन से जुदा कर देता। जिसकी मोहब्बत की इंतहा ये हो। पूछा गया सिद्दीक घर में क्या छोड़ा कर आए हो। फरमाया अल्लाह और रसूल की मोहब्बत छोड़ कर आया हूँ। मैं तो जीता हूँ फ़कत तेरी मोहब्बत के लिए, मैं तो जीता हूँ फ़कत तेरी मोहब्बत के लिए, वरना मुझको इस जहाँ से कोई दिलचस्पी नहीं ना थी। कौन सिद्दीक कि जिसकी सदाकत की गवाही अर्श वाले ने यूँ कह कर दी वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही। और कहीं जो इनकी दो सखावतों का यूँ तज़किरा फरमाया इन्ना अम्मन नासी अलैया फी सोहबतिही व मालिही अबू बकर, अपनी सोहबत और अपनी दौलत के जरिए तमाम लोगों से ज़्यादा मुझ पर एहसान करने वाले अबू बकर। और कहीं मोहम्मद अरबी ने सिद्दीक के साथ अपनी रफ़ाकत का यूँ तज़किरा फरमाया अंता साहिबी अलल हौज़ व साहिबी बिल गार, तुम रफ़ीक थे मेरे हौज़र कौसर में और रफ़ीक थे मेरी गार में। और कहीं मेरे आका ने यूँ तज़किरा फरमाया, और कहीं मेरे आका ने अपनी सोहबत का यूँ तज़किरा फरमाया वलौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन गैर रब्बी लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला। अगर मैं अपने रब के अलावा किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। और कहीं जन्नत की बशारत देते हुए यूँ फरमाया इन्नका या अबा बकर अव्वलु मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती, यकीनन अबू बकर तो मेरी उम्मत का वो फर्द है जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा। जिसके लिए ज़बान नबूवत से सदा आई अबू बकर कल आपको जन्नत का दिन क़यामत के 8 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा। और सुन लो सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करने वालों, सुन लो, जब तक मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा है तब तक सिद्दीक की शान बयान करता रहूँगा। अपने जिस्म को छलनी करवाना तो गवारा कर सकता हूँ लेकिन सिद्दीक की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसको सिद्दीक ज़ाते खुदाबंदी ने कहा, जिसको सिद्दीक ज़ाते खुदाबंदी ने कहा और सिद्दीक ही मुस्तफ़ा ने कहा, मुस्तफ़ा अशरफुल अंबिया ने कहा, सादिकीन और सब औलिया ने कहा। मैं भी कहता हूँ सिद्दीक सिद्दीक है, मैं भी कहता हूँ सिद्दीक सिद्दीक है, जो न माने सिद्दीक को वो जिंदीक है। मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह हम साडे इमाम साहब खलील भी दे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आपके सामने कायनात के महबूब अलैहिस्सलाम की अज़मत शान के हवाला से नातिया कलाम पेश फरमाएंगे मोहतरम जनाब साहबज़ादा
हामिद नसीर माई पर तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह के हजूर हदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात के सामने इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमद पर चंद अशार पेश करूँगा और उसके बाद माँ की अज़मत पर चंद अशार पेश करूँगा। तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। सबना वाह तो नाम प्यारा अल्लाह दा, सबना वाह तो नाम प्यारा अल्लाह दा। आओ करिए ज़िक्र प्यारा अल्लाह दा, आओ करिए ज़िक्र प्यारा अल्लाह दा। हर शे ओदी ही तारीफा कर दिए, हर वेले बस ओदी तस्बीह पढ़ दिए। हर शे ओदी ही तारीफा कर दिए, हर वेले बस ओदी तस्बीह पढ़ दिए। हर एक लब ते ज़िक्र प्यारा अल्लाह दा, हर एक लब ते ज़िक्र प्यारा अल्लाह दा। आओ करिए ज़िक्र प्यारा अल्लाह दा, आओ करिए ज़िक्र प्यारा अल्लाह दा। औखे वेले मौला ही कम आंदा ए, पत्थरां विच भी मालिक रिज़्क पहुँचांदा ए। कह दो सुभान अल्लाह। औखे वेले मौला ही कम आंदा ए, पत्थरां विच भी मालिक रिज़्क पहुँचांदा ए। खांदा रिज़्क ज़माना सारा अल्लाह दा, खांदा रिज़्क ज़माना सारा अल्लाह दा। आओ करिए ज़िक्र प्यारा अल्लाह दा, आओ करिए ज़िक्र प्यारा अल्लाह दा। ते रब नूं आके जो भी अर्ज़ सुनांदा ए, खैरा मौला ओदी जोली पांदा ए। रब नूं आके जो भी अर्ज़ सुनांदा ए, खैरा मौला ओदी जोली पांदा ए। शाकिर सब लई खुला दीवारा अल्लाह दा, आओ करिए ज़िक्र प्यारा अल्लाह दा। सब नावां तो नाम प्यारा अल्लाह दा, आओ करिए ज़िक्र प्यारा अल्लाह दा। अब माँ की अज़मत पर चंद अशार पेश करूँगा, तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। शायर कहता है, एडियाँ गूरियाँ जगते छावा लभदियाँ नहीं, तुर जावण एक बार ते मावा लभदियाँ नहीं। तुर जावण एक बार ते मावा लभदियाँ नहीं। ते पुत्र पावे लख जहान तो मंदे ने, ते मावा आखर सारे जग तो चंगे ने। पुत्र पावे लख जहान तो मंदे ने,
मावा आखन सारे ही जग तो चंगे ने, होर किसे कोलों इंज वफावा लभदियां नहीं। तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं। मादा शाकिर अंत विछोड़ा सैनाए, फिर आपे उठना आपे डिगना पहनाए। मादा शाकिर अंत विछोड़ा सैनाए, फिर आपे डिगना आपे उठना पहनाए। पुत बिस्मिल्ला मेरा पुत बिस्मिल्ला दिया फिर सदावा लभदियां नहीं। तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं। तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं। कम एक दोस्ता आखा तेनू कर जावी, किते मां दे मरन तो पहला पहला मर जावी। कम एक दोस्ता आखा तेनू कर जावी, किते मां दे मरन तो पहला पहला मर जावी। नहीं ते जग उते फिर मरन नू थावा लभदियां नहीं। तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं। मां दे बाजो किन्ने दर्द वंडोना एवें बुआ खड़के आ किन्ने आउणा मां दे बाजो किन्ने दर्द वंडोना ते एवें बुआ खड़के आ किन्ने आउणा होर किसे कोलों इंज वफावा लभदियां नहीं। तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।